बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने आपके लिए बड़े मज़ेदार सा देखिए आलू गोश्त बनाया है, तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो उसके लिए एक पैन में हमने ऑयल लिया है 1 कप, 2 प्याज उसमें शामिल की हैं, बारीक काट लें। उसको ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन करने के लिए अगर आप उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लें 1 चुटकी, तो प्याज बहुत क्रिस्पी हो जाती है। और फिर जब ब्राउन हो जाती है तो उसको निकाल कर डीप फ्रीज़र में रख लें, तो बहुत अच्छी तैयार होती है। प्याज का ये कलर हो जाए जो आप देख रहे हैं, तो इसको निकाल लें। ज़्यादा अगर ब्राउन प्याज हो जाती है तो सालन का कलर ख़राब हो जाता है। तो इस स्टेज पे हमने इसको निकाल ली है प्याज को प्लेट में, और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद उसी तेल में हमने कुछ काली मिर्च और कुछ लौंग, 3 से 4 लौंग और कुछ काली मिर्च शामिल करके उसमें आधा किलो गोश्त शामिल कर लिया। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है। उसको भूनेंगे थोड़ा सा, और फिर उसमें 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इसी स्टेज पर आप इसमें नमक भी शामिल कर लें। नमक मैं हाथ से डाल रही हूँ, आप 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़रूरत जितना आप पसंद करते हैं शामिल कर लें। उसके बाद उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब ये भुन जाए अच्छी तरह से, सारे मसाले गोश्त के अंदर जज़्ब हो जाएँ, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, जितना कि हमें गोश्त गलने के लिए चाहिए। तकरीबन 2 ग्लास पानी मैंने इसमें शामिल किया है। उसके बाद इस पानी में जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसको कवर कर दूँगी। 1.5 से 2 घंटे पकने के बाद लो फ्लेम पर ये गोश्त गल जाएगा और उसका पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए यहाँ आकर इसका पानी खुश्क हो गया है और गोश्त बिल्कुल गल गया है। अब 1 कप दही मैंने इसमें डाली है। दही में लम्स ना उसको फेंट कर डालिएगा। दही इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। गोश्त गल चुका है, अब हमें सिर्फ दही का पानी खुश्क करना है। तो जब तक ये पानी खुश्क हो रहा है, आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा, तेज़ आंच पे भूनिएगा इसको। पानी थोड़ी देर में खुश्क हो जाएगा, तो इस स्टेज पर हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। तो आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच खाने का चम्मच, ये चाय खाने का चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे, पिसा हुआ पाउडर, आलू शामिल किए, 1/4 केवड़ा एसेंस, और प्याज हमने जो निकाली है उसको पीस कर इसमें डालेंगे। पीस लें, कूट लें, क्रश कर लें हाथ से, आपकी मर्ज़ी। इसमें डालकर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं। थोड़ी देर इसको भूनेंगे, तो फिर ये अच्छी तरह से भुनने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे, जितनी हमें इसे ग्रेवी रखनी है, और इतना पानी कि आलू गल जाएँ। तकरीबन 1 गिलास हमने इसमें पानी शामिल किया है। थोड़ी सी देर में इस स्टेज पे पानी शामिल करके हमने इसको कवर करके रख दिया है। जब उबाल आ जाएगा तो कवर करके रख दिया है, और थोड़ी सी देर में आलू गल जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद हल्की आंच पे इसको रखेंगे तो आलू गल जाएंगे और ग्रेवी इतनी रह जाएगी कि जितना हमें चाहिए। तो ये देखिए अब ये आलू गोश्त तैयार। तो मेरे चैनल पे आप कमेंट कीजिए और मज़ीद रेसिपी के लिए इंतज़ार कीजिए। तो अब तक के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिएगा।